धन्यवाद स्वामी सुरेंद्र सरस्वती जी। मैं अब आपको जो हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है, जिसमें आप लिखा हुआ ये देख रहे हैं, राष्ट्र प्रथम मंत्र विभोर भारत सृजन हेतु, इसकी आज भारी आवश्यकता है कि वे लोग सब सक्रिय हों देश में जो राष्ट्र को प्रथम मानते हों, अपने किसी भी धर्म को, पंथ को या अन्य किसी भी विषय वस्तु को, प्रेरणा को प्रथम स्थान पर न रखें। राष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखकर वो जब राष्ट्र की सेवा करेंगे तभी हम राष्ट्र प्रथम मंत्र विभोर भारत का सृजन कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? हमारे देश में हम एक राष्ट्र गीत गाते हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू जन गण मन अधिनायक। मैं बोल रहा हूँ, वो हमारे देश का संवैधानिक राष्ट्रगीत है, इसलिए विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसके संबंध में बात करूंगा। क्योंकि जनता को जब पता नहीं है कि हमारी बीमारी की जड़ कहाँ है और हम उसी जड़ से प्रेरित हो रहे हैं, तो बीमारियां तो हमारे पास आएंगी ही। अब मैं उदाहरण देता हूं, आप लोग सब जानते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कब लिखा, कैसे लिखा, इसको ना जानते हुए सिर्फ आप उसके शब्द अर्थ को ही मैं बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि वो हमारे देश में कौन सी हवा चला रहा है। भारत जब स्वतंत्र नहीं था, हम गुलाम थे, तब भारत 7 प्रांतों में बटा हुआ था, जिन प्रांतों का नाम है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल और बंग। ये ब्रिटिश इंडिया है। इसके नक्शे आपने देखे होंगे, लिखा है स्लेव इंडिया, गुलाम भारत के प्रांतों के नाम है ये। तो जब हमारे जनगण मन को प्रस्तुत किया गया बादशाह के सामने, वो दिन भी, दिनांक भी पता है, सब रिकॉर्ड पर है कि बादशाह से कहा गया कि हमने आपकी स्तुति के लिए, हे अधिनायक सम्राट जॉर्ज पंचम, आपके स्वागत में हमारे देश के सबसे बड़े कवि ने 2 शब्द लिखे हैं, अगर आप उनको स्वीकृति प्रदान करें तो हम प्रस्तुत करें आपके सामने। तो बादशाह ने उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पहले पूछा कि आप हमें उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बताइए। तो उनको जब अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन बतलाया गया, तब बादशाह ने, अधिनायक ने ये कहा कि ये गाना प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि चूंकि ये भारतीय कवि ने लिखा है और हम पहली बार किसी भारतीय कवि को सम्मान दे रहे हैं, तो इसमें भारतीय वाद्य यंत्र नहीं बजना चाहिए, जैसे तबला, सारंगी और हारमोनियम और बांसुरी। इनको भारतीय वाद्य वो मानते थे। तो जो लोग बैठे हुए थे स्वागत गीत को प्रस्तुत करने के लिए, उनके सामने वही मंच पर ही तोड़ दिए गए, बांसुरी तोड़ दी गई, सारंगी फोड़ दी गई, तबला फोड़ दिया गया। और इसलिए जब जनगण मन प्रस्तुत होता है तो इसमें चारों हमारे जो भारतीय संस्कृति के म्यूजिक के जो वाद्य होते हैं वो नहीं होते हैं, कुछ और बजता है, ये 4 नहीं होते। क्योंकि बादशाह का ऑर्डर है, ये अधिनायक का आदेश था कि उसके अंदर भारतीय म्यूजिक नहीं होना चाहिए। फिर उसका जो अर्थ है वो क्या हुआ? जन गण मन अधिनायक, जनता के प्रतिनिधियों के हृदय सम्राट, आप भारत के भाग्य विधाता हैं। ये पहली लाइन का अर्थ है। जन गण मन अधिनायक, जनता के प्रतिनिधियों के हृदय सम्राट, आप भारत के भाग्य विधाता हैं। और जनता के प्रतिनिधि कौन है उस समय जिस पर ये प्रस्तुतिकरण हुआ है? उसमें 562 राजे महाराजाओं का समूह था भारत उस जमाने में। तो इन 562 राजे महाराजाओं की ओर से अधिनायक की स्तुति की गई, प्रार्थना की गई कि आप भारत के भाग्य विधाता हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, ये 7 प्रांत जो हैं, जो स्लेव इंडिया है, ये सब के सब पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्याचल, हिमाचल, यमुना और गंगा भी तब शुभ नामे जागे। हम तो इतने बड़े गुलाम हैं अधिनायक जी कि आपका नाम लेकर ही जागते हैं, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। और गाहे तब जय गाथा, आपकी जय गाथाएं गाते हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई वीर हुआ ही नहीं है आज तक।
जब इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन बादशाह को दिया गया, अधिनायक को दिया गया, तब उन्होंने इसकी मंजूरी दी। जब आप इस पूरे गाने का पूरा अर्थ लगाएंगे और जिस तरह से उसके शब्दों का अर्थ और व्याख्या है, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ, जैसे हमारे देश में हर व्यक्ति राम राम कहता हुआ जागता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहता हुआ जागता है, कोई अपने गुरु का नाम लेकर जागता है, तो ऐसे हम 562 राजे महाराजे जो इस देश की 30 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं, आपका नाम लेकर ही जागते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, आपकी जय गाथाएं गाते हैं। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जन गण मंगलदायक, भारतीयों से इसका कोई संबंध नहीं है, भारत की जनता से, भारत माता को तो कोई जगह ही नहीं है इस गीत के अंदर। जनता के प्रतिनिधियों का कल्याण करने वाले, यानी जो 562 शोषक हैं इस देश के, उनका कल्याण करने वाले आप भारत के भाग्य विधाता हैं। ये अर्थ हमारे बच्चों को नहीं बतलाया जाता कभी कि इस जनगण मन का असली अर्थ क्या है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी में हमेशा बना रहता है, क्योंकि इसका देश से, भारत से, भारत माता से, भारतीय संस्कृति से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये अधिनायक की आरती है, जिसको कहा जाता है हिम टू किंग, HYMN, हिम यानी प्रार्थना, स्तुति। ये बादशाह की प्रार्थना है जो हमारे देश की सेनाएं गाती हैं, हम सब इसके लिए खड़े होते हैं। तो मैंने ये जो मूव किया है इंदिरा गांधी के समय से और भी और पहले से, वो ये है कि हम इसके केवल शब्द बदलेंगे, क्योंकि धुन बनाने वाला भारतीय था, हम धुन नहीं बदलना, हम शब्दों को केवल बदलेंगे। और ये राष्ट्र मंत्र उसी का प्रतीक है कि बिल्कुल 1 मिनट के अंदर इसको प्रस्तुत किया जा सकता है बिना धुन बदले हुए। सिर्फ शब्द बदले गए हैं, कोई नई चीज में नहीं बदली गई है। क्योंकि हमारा राष्ट्रगीत 52 सेकंड का है, तो हमारे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में सलामी लेता है तो 8 सेकंड पहले हम नीचे गिर जाते हैं। हर एक का राष्ट्रगीत 1 मिनट तक चलता है। संसार की मान्यता है कि वो 1 मिनट तक राष्ट्रगीत होता है। जब आप कहीं विदेश में जाते हैं तो सलामी लेते हैं देश के, तो हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 8 सेकंड पहले खत्म हो जाता है, 8 सेकंड तक उनके देश का राष्ट्रपति जो होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो चलता रहता है। तो ये हर वक्त हमारा अपमान होता है, क्योंकि 52 सेकंड से 60 सेकंड नहीं किया गया। कर सकते थे धुन बढ़ा के, लेकिन नहीं, ये किसी ने नहीं सोचा है कि हर वक्त हम अपमान सहन करते। तो जनगण मन अधिनायक को रिप्लेस करने के लिए ये जो संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, फ्रॉम कश्मीर टू केप कॉमोरिन, फ्रॉम कच्छ टू कामरूप इज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये लाइन आना बहुत ही जरूरी है। किसी भी राष्ट्रगीत को आप पढ़ेंगे, संसार के 177 देशों के आप राष्ट्रगीत पढ़ लीजिए, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमारे देश के, हम देश के रहने वाले सब, हमारा देश जो इतना है, इसकी सीमा ये है, इसके लिए हम सब कुछ करते कराते हैं। जो कुछ भी हमारे देश के अंदर ब्रिटिश इंडिया यानी गुलाम भारत के शब्द हैं। जबकि हम ये भी देखते हैं कि पंजाब हमारे देश में कितना है, सिंध तो है ही नहीं है, फिर भी इस देश की इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ ध्यान खींचने के लिए यह काम किया जा रहा है कि जब घनघोर राष्ट्रवाद की बात हो रही हो, घनघोर राष्ट्रवाद हमारी सभी समस्याओं का अगर समाधान है, जैसा सबकी मान्यता है। कांग्रेस भी घनघोर राष्ट्रवादी है, उनकी अपनी विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा है, हर एक व्यक्ति अपने ढंग से राष्ट्रवाद की व्याख्या करता है, राष्ट्रवादी पार्टी भी अपने ढंग से राष्ट्र की व्याख्या करती रही है। तो इन सब के बीच में जब हम कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम मत मजहब द्वितीयम, यही हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा आधार है। और जन गण मन अधिनायक को रिप्लेस करने के लिए जो भारत राष्ट्र अखंड अचल है, अमर है भारत माता, और भारतवासी का श्रम ही है भारत भाग्य विधाता करके जो शब्दों को प्रस्तुत किया गया है, वो घनघोर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए है। और घनघोर राष्ट्रवाद हमारी संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। पार्टी कहीं की भी हो, लेकिन अगर राष्ट्र को प्रथम रखने वाले लोग हैं तो हम उन्हीं को राष्ट्रभक्त कहते हैं। और हमने राष्ट्र प्रथम मंत्र विभोर भारत सृजन करना है, हर व्यक्ति इस गीत से अवगत हो जाए। ये जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पंथ है जो ठीक 1:30 बजे नमाज पढ़ने जाता है, पूरे देश के अंदर सारे लोग जाएंगे, उनका एक निश्चित टाइम रहता है 5 बार का, इतने बज के इतने मिनट पर करते हैं, वो उनका घनघोर राष्ट्रवाद है, घनघोर पंथवाद है। हमारे देश में अगर केवल हम इतना ही करें कि राष्ट्र मंत्र काल निर्धारित कर दे कि 12 बजे से 12:01 तक, केवल 1 मिनट तक जो जहां खड़ा होगा, ट्रेन भी रुक जाएगी, हवाई जहाज भी रुक जाएगी, व्यक्ति खड़ा रहेगा, तो राष्ट्र एकता के सूत्र में आएगा।
और इसकी हमने मांग की है कि राष्ट्र मंत्र काल निर्धारित किया जाए और 12 बजे 1 मिनट के लिए, केवल 60 सेकंड के लिए पूरा देश 1 सेकंड के लिए बंद हो और फिर चालू हो जाए, जिससे देश के प्रति लोगों में चेतना बढ़े। इसलिए आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैं मानता हूं, क्योंकि जनगण मन के बारे में हम बोल नहीं सकते, हमारे लिए बहुत से नियमों का पालन करता है कि राष्ट्र गीत के विपक्ष में बोलने पर 6 महीने की सजा है। इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट शब्दों का मैंने इंटरप्रिटेशन किया है, जिससे और इससे ज्यादा उसके बारे में जो और कहानी किस्से हैं, इनके एक एक शब्द पे, सिगरेट का जन्म कैसे हुआ, हम कितने बड़े गुलाम हैं। बादशाह ने इस गीत को सुनने के बाद कहा, उनके पास 14 इंच का सिगार था, उसको वो पी रहे थे, उन्होंने पिया, क्वीन मैरी ने भी पिया, और इसका उल्लेख गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर लिखा हुआ है। उन्होंने पूरे 562 राजे महाराजाओं ने एक ही 14 इंच के सिगार को पिया, और जब वो 2 इंच का बचा, 2.25 इंच का, तो बादशाह ने कहा कि आज से मेरे जो गुलाम होंगे धरती के ऊपर भविष्य के लिए, वो इसको पिएंगे, इसका नाम सिगरेट करता हूं। और 7 दिसंबर को ये नामकरण हुआ है सिगार से सिगरेट का। जब यहां से लोग ब्रिटेन गए तो किंग से पूछा गया कि गुलामों को तो आपने सिगरेट दिया हुआ है, तो जो रूलिंग क्लास है उसको आप क्या देते हैं, तो उन्होंने कहा इसको किंग साइज बना ली जाए। इतना बड़ा इतिहास जिस सिगरेट का हो, इतना बड़ा इतिहास जिसके राष्ट्रगीत का हो, उसके बारे में जनता को ना बताकर वो 7 बीमारियां जो होती हैं उन सबको भरते रहे हैं। हम आज भी हम वही पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा इसको कर रहे हैं, और इसकी अब नितांत आवश्यकता नहीं है। हमें चाहते हैं कि जनता अपने हिसाब से निर्णय करे। हमने अपना विचार व्यक्त कर दिया कि हमारे ध्यान में ये बात आई हुई है। जब हम हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ करते थे 1980 में, तो हमने पुरानी लाइब्रेरी पढ़ के देखा, उसके अंदर सारे इतिहास इसका वर्णन दिया गया है, और किस तरह से विलियम बेंटिंग के किले को 4 लाख रुपए में किसको देके इसके रहस्य को बहुत से सीक्रेट्स रखे गए। बहुत कुछ आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या है, क्यों हमारी सेनाएं आज भी अधिनायक को सलामी दे रही हैं। ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। धन्यवाद। प्रेरणाज इव्हेंट मॅनेजमेंट तर्फे पडके ग्राउंड कल्याण पश्चिम येथे 3, 4 व 5 एप्रिल 2015 रोजी लोन मेळा कम प्रॉपर्टी एक्झिबिशन। या प्रदर्शनात HDFC, इंडिया बुल, PMC, IDBI या बँकांसोबत मेट्रो सिटी डेव्हलपर्स, त्रिवेणी, पोद्दार, राज ग्रुप हे नामांकित बिल्डर सहभागी झाले आहेत। विशेष म्हणजे देवी ज्वेलर्स तर्फे 500 रुपयाचे गिफ्ट वाउचर दिले जातील।